बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय सर्वनाम। आइए जानते हैं कि हिंदी व्याकरण में सर्वनाम क्या है। नीचे दिए गए कॉलम को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो बच्चों, यहाँ पर कॉलम ए और कॉलम बी दिया हुआ है। आइए इसे पढ़ें। कॉलम अ में पहला वाक्य है, अंशुल ने कहा अंशुल अपनी पुस्तक नहीं देगा। कॉलम बी, अंशुल ने कहा मैं अपनी पुस्तक नहीं दूंगा। जया ने सिद्धार्थ से पूछा सिद्धार्थ कहाँ गए थे। जया ने सिद्धार्थ से पूछा तुम कहाँ गए थे। जया एक सामाजिक कार्यकर्ता है। जया नारियों के उत्थान के लिए कार्य करती है। जया एक सामाजिक कार्यकर्ता है, वह नारियों के उत्थान के लिए कार्य करती है। अनु भाटिया जी प्रकृति प्रेमी हैं। अनु भाटिया ने पर्यावरण के लिए बहुत काम किया। अनु भाटिया जी प्रकृति प्रेमी हैं, उन्होंने पर्यावरण के लिए बहुत काम किया। तो बच्चों, ऊपर दिए गए कॉलम ए के वाक्यों में अंशुल, जया, सिद्धार्थ और अनु भाटिया शब्द संज्ञाएं हैं। इनमें प्रत्येक नाम संज्ञा वाक्य में 2 बार आया है। एक ही वाक्य में किसी एक संज्ञा के 2 या उससे अधिक बार शब्द आना पढ़ने में अटपटा लगता है। कॉलम बी के वाक्य में दूसरी बार आने वाली संज्ञाओं के स्थान पर मैं, तुम, वह, उन्होंने आदि शब्द लिखे गए हैं, इसलिए कॉलम बी के वाक्य पढ़ने में अच्छे लग रहे हैं। इस कॉलम के रंगीन शब्द ही सर्वनाम है। तो बच्चों, जब हम कोई वाक्य बोलते हैं तो किसी भी संज्ञा का बार बार आना उस वाक्य में अटपटा लगता है, इसलिए हम संज्ञा के जगह पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, सर्वनाम उन शब्दों को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा का प्रयोग बार बार करने से बात की सुंदरता समाप्त हो जाती है, अतः संज्ञा को दोहराने से बचने तथा वाक्य की सुंदरता के लिए सर्वनाम का प्रयोग करना आवश्यक होता है। सर्वनाम पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं होता। यह स्त्रीलिंग व पुल्लिंग दोनों में एक समान रहता है। जैसे पुल्लिंग में वह खाना खा रहा है, स्त्रीलिंग में वह खाना खा रही है, यानी कि यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कोई बदलाव नहीं आया है। तुम बहुत कम बोलते हो, तुम बहुत कम बोलती हो। सर्वनाम भी आवश्यकता अनुसार एक वचन से बहुवचन बन जाते हैं। जैसे कि एक वचन सर्वनाम है मैं, तुम, तू, यह, वह, इसने, इसे, इसको, उसे, उसको। इसी में बहुवचन सर्वनाम होंगे हम, तुम, आप, ये, वे, इन्होंने, इन्हें, इनको, उन्हें, उनको। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं बच्चों। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। आइए विस्तार पूर्वक इन्हीं सभी को एक एक करके पढ़ें। तो सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं खाना खा लूंगी, अपने लिए प्रयोग किया। वह बहुत परिश्रमी है, अन्य व्यक्ति के लिए। तुम स्कूल जाओ, सुनने वाले के लिए। तो उपर्युक्त वाक्यों में मैं शब्द से बोलने वाले, वह शब्द से किसी अन्य व्यक्ति और तुम शब्द से सुनने वाले के लिए बोध हो रहा है, अतः ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष का मतलब है जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, यानी स्वयं के लिए करता है, उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा आदि। मध्यम पुरुष यानी कि जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, जो सुन रहा है, उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुमने, तुम्हारा, आप, आपका, आपने आदि। और अन्य पुरुष यानी अदर, जिन शब्दों का प्रयोग अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, यह, वे, ये, उसे, उनको, उसका आदि। तो बच्चों, ये थे पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह मीरा का स्कूल है, यह मानसी की साइकिल है। तो बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों में वह और यह
शब्दों से निश्चित स्थान व वस्तु का बोध हो रहा है, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। यानी कि हमें पता चल रहा है कि ये कहाँ है, किसका स्कूल है, किसकी साइकिल है, निश्चित है। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, बल्कि जो अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बर्तन में कुछ रखा है, यानी कि हमें ये नहीं पता कि कितना है, कुछ है, तो ये अनिश्चय है। घर के बाहर कोई खड़ा है, तो बच्चों उपर्युक्त वाक्यों में कुछ और कोई शब्दों से निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है, अतः यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त अन्य किसी सर्वनाम शब्द से जुड़े होते हैं, यानी संबंध बनाते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सोता है वो खोता है। तो इन वाक्यों में जिनकी और उसकी, जो और वो शब्द आपस में संबंध दर्शा रहे हैं, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम है। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह कौन था, वह क्या लिख रही है। उपर्युक्त वाक्यों में कौन और क्या शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त हुए हैं, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। छठा है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द कर्ता अपने लिए प्रयोग करता है, यानी स्वयं के लिए, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं खाना अपने आप बनाऊंगी, मैं कार स्वयं चला लूंगा। तो बच्चों ये थे सर्वनाम। अब इन्हें भी समझिए। आप शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में भी प्रयुक्त होता है तथा निजवाचक सर्वनाम में भी। नीचे दिए गए वाक्यों द्वारा समझिए। आप यहाँ आकर बैठिए, ये मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, और मैं स्वयं ही मुंबई चला जाऊंगा, ये निजवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों आइए एक बार फिर से दोहराएं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम व निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम, मध्यम तथा अन्य पुरुष। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त अन्य किसी सर्वनाम शब्द से जुड़े होते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो सर्वनाम शब्द कर्ता अपने लिए प्रयोग करता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।